समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। समन्वित खेती करके अच्छी आय कमा रहे किसान से मुलाकात। गेहूं की फसल में रोगों की रोकथाम के उपाय। किसान भाइयों, जैसा कि दिन प्रतिदिन जोत का आकार कम हो रहा है, जिससे किसानों को फसलों से अच्छी आय नहीं मिल पा रही है, ऐसे में यदि आप समन्वित खेती करते हैं तो कम एरिया में भी अच्छी आय ले सकते हैं। आज हम आपको गांव चिमनपुरा, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान विमल कुमार यादव से मिलवा रहे हैं, जो समन्वित खेती करके अच्छी आय कमाते हैं। तो ये किसान किस प्रकार से कर रहे हैं समन्वित खेती, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। मैं पिछले कई सालों से खेती में अलग अलग नवाचार करके मैंने जो देखा है, उससे मेरी आमदनी और जीवन शैली में बहुत बड़ा बदलाव आया। आज किसानों की जीवन शैली को देखते हुए सबसे बड़ा बदलाव उसको प्रकृति के साथ में करना चाहिए। किसान की जो मेन आजीविका थी, पुराने रूप से जो खेती करते थे, पारंपरिक खेती करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव की आज आवश्यकता है। देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या और घटती कृषि जोत एक विकट समस्या है और इस समस्या का समाधान है समन्वित खेती। इस प्रणाली में फसल उत्पादन, मवेशी पालन, बागवानी, सब्जी उत्पादन और कृषि सह व्यवसायों को इस प्रकार समेकित किया जाता है कि वह एक दूसरे के पूरक हो, जिससे संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता और लाभप्रदता में पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वृद्धि की जा सके। और कुछ ऐसा ही कर रहे हैं यह किसान भाई, जिससे यह अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो मैंने मेरे खेत में शुरू किया है ये डेवलपमेंट। मैंने आंवले के पेड़ लगाए, मैंने नींबू के पेड़ लगाए, मैंने सहजने के पेड़ लगाए चारों तरफ बाउंड्री की तरफ, और लेसवे के पेड़ भी मैंने लगाए। और इन पेड़ों से जो मेरे को जो लगातार इनकम हो रही है वो तो होती ही जा रही है, लेकिन उसमें मैं नीचे जो ज़मीन में परत है उसमें मैं भैंसों के लिए चारा उत्पादन कर लेता हूँ। कई बार जो है घर के लिए खाने के लिए सब्जियाँ उगा लेता हूँ। थोड़ी बहुत सब्जियाँ अगर एक्सचेंज होती है तो वो मार्केट में भी जाती है, उसका भी मुझे भाव मिलता है। सब्जियों में हम इन पेड़ों के नीचे जैसे गर्मियों की फसल उगताते हैं तो उस फसल में कभी भी पानी की इतनी प्यास नहीं आती जो खुली फसल में आती है। सर्दियों में ये बड़े पेड़ उन सब्जियों का बचाव करते हैं, जो छोटे पेड़ हैं उनको वो बचा के रखते हैं। और इसमें खाद की भी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जब नीचे छोटे पेड़ों में पानी जाता है तो ऊपर वाले पेड़ों को भी अपना आप उसका संतुलन बन जाता है। और आप मेरे खेत में कभी आकर के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि बाउंड्री वाल के लिए भी मैंने ऐसे पेड़ लगा दिए जिनको कोई आवारा जानवर भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। और अंदर जो है ना ऐसे पेड़ लगाए हैं जिनकी बहुत ज़्यादा छाया नहीं होती है और सीजन के हिसाब से। सहजना मैंने चारों तरफ बाउंड्री की तरफ लगाया है, तो सहजने से क्या हो रहा है कि उसकी फलियां सब्जियों में भी काम में आती है,
इंसान के लिए भी काम में आती है। और उसका तीसरा रूप है कि जानवरों को भी हम इसकी कटिंग करके साल में 2 बार इसकी 2 फुट पे टहनियाँ काटी जाती हैं, 2 फुट ज़मीन से छोड़ करके, जिसकी पूरी फली जो है वो जानवरों को चारे के काम में आती है। और इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। जो जानवरों में सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम की पूर्ति है वो सहजना करता है। इसी तरीके से जो दूसरा पेड़ है जो मेरे यहाँ मैंने बो रखा है वो है आंवला। आंवला ऐसी फसल है जो सर्दी और बारिश और गर्मी का कोई इस पे ज़्यादा प्रभाव नहीं होता और हमारे वातावरण में ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है। इस आंवले का जब साल में एक बार जो फसल आती है वो बहुत भरपूर आती है। मेरे अगर आप खेत पे देखेंगे तो ऐसे ऐसे आंवले के पेड़ हैं जिसमें 5 से 6 क्विंटल सालाना इसका प्रोडक्शन आता है। नींबू जरूर है, थोड़ा पानी ज़्यादा लेता है, लेकिन घर के उपयोग का ये बहुत अच्छी फसल है। ये भी एक काम की चीज़ है। दूसरी जो चीज़ मैं कहूँगा कि किसान को अपनी कोई भी सब्जी बोने के लिए आंवले और सेनने के नीचे वो बो सकता है, निरंतर वो लगा सकता है। समेकित खेती की प्रणाली में एक उद्यम दूसरे उद्यम पर निर्भर रहता है। समेकित कृषि प्रणाली में घटकों को एक निश्चित अनुपात में रखा जाता है, जिससे विभिन्न उद्यम आपस में संपूरक और आसान संबंध स्थापित करके कृषि लागत में कमी लाते हुए आमदनी और रोजगार में वृद्धि कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए यह किसान भाई अपनी सूझबूझ और कठिन मेहनत करके समन्वित कृषि प्रणाली से अच्छी खासी आमदनी कमा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा सभी किसान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैंने मेरे जीवन में ये नवाचार करके मेरी आमदनी बढ़ाई है। उस आमदनी में मैंने पेड़ों से भी लगातार मेरी आमदनी हो रही है, सब्जियों से मेरे घर का खर्चा बच रहा है और तीसरी चीज़ मुझे जो बचत दे रही है वो मेरे जो पशु पालन का काम उसके साथ होता है। पशुपालन में मैं जानवरों को लगातार हरा देता हूं तो उसमें मुझे बांट कम देना पड़ता है और बांट कम देता हूं तो मेरा फैट अच्छे हरे से आते हैं और दूध अच्छा निरंतर बना रहता है और मैं लगातार इस पशुपालन से भी एक अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। तो एक किसान को जो 3 चीज़ें इसमें कॉम्बिनेशन की मिली कि उसको एक बागवानी से एक निरंतर इनकम मिल रही है, घर के लिए खाने के लिए उसको सब्जियां मिल रही है, पशुओं के लिए जो चारा मिल रहा है और पशुओं से जो दूध मिल रहा है उससे जो इनकम हो रही है, ये हर किसान भाई को करना चाहिए। आज के समय में कम रकबे में उसको सबसे ज़्यादा ये संसाधन है। और मेरा एक मैसेज है सभी किसान भाइयों से कि आप इस किसानी में जितनी आपके पास ज़मीन है उसको छोड़िए मत, खाली मत छोड़िए। पानी की कमी के लिए ये ऑप्शन आपको अपनाना होगा कि बड़े पेड़ लगा दीजिए और बड़े पेड़ों के नीचे आप छोटे सब्जी के पेड़ लगाएंगे तो उसमें पानी और सर्दी का बचाव रहेगा और आप निरंतर अपनी इनकम को बनाए रखेंगे। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।